प्रोग्राम गुरमुत ज्ञान लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ जपजी साहब की जो पौड़ी है बहुता कर्म लिखिया ना जाए इस दे आखिरी अर्थ अते व्याकरण की जो सीध सी वो दिती। इस हफ्ते इस प्रोग्राम का आगाज जो अगली पौड़ी है अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार इस तो किया जाता है। ज्ञानी जी साडे नाल मौजूद हैं। ज्ञानी जी की तबीयत बहुत खराब होने करके गला भी काफ़ी खराब सी, थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम आ सकती है। सारे दर्शकों को बेनती की जाती है साडे नाल कोऑपरेट करन प्लीज़। ज्ञानी जी अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार अमुल आवे अमुल ले जाए अमुल भाए अमुल समाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखें वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करें वख्यान आखें बरमे आखें इंद आखें गोपी तय गोविंद आखें ईश्वर आखें सिद्ध आखें कीते कीते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव कीते आखें आखन पाहे कीते कह कह उठ उठ जाए एते कीते होर करें ता आख न सकें के ही के जे वड भावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावार गावार। गुरु सवारी साध संगत ये पवित्र बाणी जपजी साहिब जिसकी 26 नंबर पौड़ी दी विचार आपने करनी है। हमेशा वांगू आप जी नूं प्रेरणा है कि आप अपना गुटका सामने रखो और कापी पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारे व्याकरणक नुक्ते असी कह देंदे हाँ तुसी सुन लेंदे हो पर वो तुहानू याद नहीं रहंदे। जे तुसी अपनी कलम नाल अपने हत्थां नाल अपनी कापी ते नोट कर लवोगे वो तुहाडे लई एक सेध दा सोमा बन जाएगा और उस सेध के आधार ते तुसी होरना भी कई बच्चियां नूं साथियां नूं सत्संगियां नूं प्रेरणा दे सकोगे। तो अज असी जिस पौड़ी दी विचार कर रहे हैं हाँ इनू पिछली नाल जोड़ना इसलिए जरूरी है कि गुरु नानक देव पातशाह ने फरमाया कोई उस परमात्मा दियां बख्शिशां दा अंत नहीं पा सकता, कोई उस दियां दित्तियां होइयां दातां नूं वर्णन नहीं कर सकता, पर जे कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है तो महाराज ने उसनूं खायक किया है। खायक अखर क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत विरली वारी आया है इसलिए इनू खोलण दा समा घट सी। खायक उसनू कहा जिहड़ा गप मारे, जिहड़ा होछेपण दा सबूत देवे, गल कर ना सकदा होवे ते कहे मैं कर लवांगा। तो महाराज ने कहा जे को खायक आखन पाए ओ जाने जेतियां मोह खाए। वो फिर जानदा वही है
जिस नूं इस गुस्ताखी दे बदले विच शर्मिंदे होना पैंदा है। असल गल ये है कि परमात्मा दी बख्शिश ही मनुख दे जीवन विच बड़ी लोड़ींदी है। तो महाराज ने कहा जिसनों बख्शे सिफत साला, साडा फर्ज है उस परमात्मा दी सिफत सलाह करनी, उस दा शुकराना करना, उस दियां दित्तियां दातां नूं लैके हमेशा उसका धन्नवाद करना। ते सतगुरु जी कहते ने जिस बंदे नूं वो अकाल पुरख अपनी किरपा करके अपनी सिफत सलाह की दात बख्श दिंदा है, वो पातशाहां दा पातशाह है, भाव वो बहुत महान है। ओदी महिमा बयान नहीं की जा सकती। पिछे भी तुसी सुन चुके हो कि गुरुदेव ने फरमाया समुंदर शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो न विसरें। हे अकाल पुरख जी, कोई 7 समुद्रां दा शाह होवे, किसे कोल दौलत दे अंबार होण, पर उस कीड़ी दे बराबर भी नहीं जिस कीड़ी दे मनो तुसी नहीं भुलदे। तो ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि सानू हर वेले उसकी याद विच रहना चाहिए, ਉਹਦਾ शुकराना करना चाहिए। हुण महाराज कहते ने अमुल शब्द बार बार वरतते हैं। असल शब्द है मुल। मुल असी कीमत नूं कहते हाँ। जिवें असी किसी वस्तु नूं खरीदना है, असी कहने भाई इहदा की मुल है, इहदी किन्नी कीमत लवोगे। पर गुरुदेव कहते ने मेरे परमात्मा दे जो गुण हन वो अमुल हन। गुरबाणी विच ये तरीका आम तौर पर वरतिया गया कि जदों किसी अखर दे आरंभ विच ऐड़ा अखर लग जाता है तो वह नैगेटिव का काम करता है। मुल दे उल्ट है अमुल। ये कई बार बाणी विच आया, हर नाम अमुल्क है मुल ना पाया जाए। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। इसलिए मेरे सतगुरु फरमांदे ने अमुल गुण अमुल व्यापार। उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे जो गुण हन वो अमुल हन, उन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकती। और जिहड़ा उन्हां गुणां दा व्यापार करना है, व्यापार किवें कीता जांदा है? जदों दो गुरु दे प्यार वाले परमेश्वर दे भगत बैठ के उस परमेश्वर दे नाम दी चर्चा करते ने, ये व्यापार है। क्योंकि साडे सतगुरु दा हुक्म है सानू होर फजूल गल्लां विच अपना समा नहीं गवाना चाहिए। सांझ करी जे गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए। बल्कि इत्थे तक बाणी विच फरमान कीता है सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणीए। एको नाम हुक्म है भाई, जेड़ा उस परमेश्वर दे नाम दी चर्चा करता है, विचार करता है, इनू असी व्यापार कहांगे। तो गुरुदेव ने फरमाया अमुल गुण अमुल व्यापार। उन्हां गुणां दी विचार करनी, उन्हां गुणां दी सांझ करनी, ये भी अमुल है। अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। हुण जिथे गुणां दी गल आई, व्यापार दी गल आई, उत्थे व्यापारीए व्यापार करन वाले जेड़े उन्हां गुणां दा व्यापार करते ने वो भी अमुल हन। उन्हां दी भी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती, उन्हां दी भी कोई वडियाई नहीं दसी जा सकती कि वो कितने महान हन। पहला पातशाह कह चुके हैं जिसनों बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। अज असी देखते हैं लोग परमात्मा दे गुणा संबंधी कई ग्रंथ लिखे हैं, कई मंत्र लिखे हैं, कई श्लोक लिखे हैं, पर जे उन्हां विच परमेश्वर की सही चर्चा है तो महाराज कहते ने वो गुणा की चर्चा करने वाले व्यापारी भी अमुल हैं। और अमुल भंडार ते परमात्मा दियां उन्हां सिफतां दे जो भंडार हैं वो भी अमुल हैं। उन्हां दी भी गिनती मिणती नहीं की जा सकती। जितने गुण असी कहांगे वो उस तो भी ज़्यादा गुणा का मालक है, असी कुछ कह नहीं सकते। पातशाह ने तो जगह जगह के हैं जेवा एक
कमन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लईए। हे अकाल पुरख जी साडी ते जीव एक है, तुहाडे गुण इतने हैं कि जेड़े सिख जीव नाल बयान नहीं किए जा सकते। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता। हे अकाल पुरख जी तुहाडे गुण इतने ज़्यादा हैं, मैं मूर्ख ते उन्हां गुणां नूं जान नहीं सकता। तो गल की तुहाडे गुणां दे भंडार भरे पे हैं। असी ते जिवें कोई समुंदर विचों एक बूंद लैके कहे कि मैं बड़ा समुंदर नूं जान लिया, इहो जी बुद्धि है साडी। आख्या असी ते अल्प बुद्धि दे मालक हाँ, अल्पग हाँ, थोड़ी जी गल जानते हैं, उस तो अगे सानू पता ही कुछ नहीं। तुहाडे गुणां दे भंडार भी अमुल हैं। अमुल आवें अमुल लै जाहें। जेड़े ऐसे गुणां दा वपार करन लई आउंदे हन वो भी अमुल हैं। भाव सतसंगत भी जुड़ते हैं और सतसंगत विच बह के परमात्मा के गुणां दा चर्चा करते हैं, वो भी बड़े अमुल हैं। ते जेड़े उन्हां गुणां नूं अपने हिरदे विच वसा के लै जांदे हन वो भी अमुल हैं। अमुल आवें अमुल लै जाहें। अमुल भाए अमुला समाहें। भाए तो मतलब है प्यार करना। जेड़े उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल प्यार करते हैं वो भी अमुल हैं, क्योंकि प्रेमा भगती जिहड़ी है वो सब तो उत्तम है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते फरमांदे ने, साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। उस गोबिंद नूं होर कोई चीज़ नहीं रजा सकती। ना तू आवें वस बहुत कहलावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। हे अकाल पुरख जी तुसी इन्हां दिखावे दे कर्मां नाल वस विच नहीं आउंदे, तुसी वस विच आउंदे हो तू भगतां के वस। जेड़े प्रेमा भगती नाल तुहानूं याद करदे ने तुसी उन्हां दे अधीन हो। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। गुरुदेव ने ये गल सानू दृढ़ कराउण वास्ते गुरबाणी विच बीते युगां दीआं उन्हां प्रेम कहानियां दा भी जिक्र किया है। बाणी विच बहुत जगह आया है कि परमात्मा किवें रीझदा है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भी जय राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे। जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे। जिन्हां दा हिरदा शुद्ध है, जेड़े सच्चे मनों प्यार करते ने वो भी अमुल हैं। अमुल भाए अमुला समाहे। जेड़े प्रेमा भगती करके उस परमात्मा दे नाल इकमिक हो जाते हैं। समा जाण दा मतलब है उसका रूप बन जाना। तुसीं आखोगे वो किस तरह समा जाते हैं? ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना। पातशाह ने बाणी में फरमाया, जिन्हां न विसरे नाम से कनेहा भेद न जानो मूल साईं जिया। वो तो परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं। द्वापर युग की मिसाल दे के भगत कबीर जी ने कहा, जदों श्री कृष्ण जी नूं दुर्योधन ने बुलाया पर उहदे अंदर प्यार नहीं सी। श्री कृष्ण जी उहदे घर जाण दी बजाय बिदर दे घर चले गए। भगत जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कहते ने जदों दुर्योधन ने उलांभा दिता नाराजगी की ते श्री कृष्ण जी ने आख्या, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखे हो ओ गरीब मोह भावे। हस्ती देख परम ते भूला श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मेहमानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रैन बेहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी जात ना काहू की मानी। तो गल की भाई जेड़े उस नाल प्रेम करते ने वो भी अमुल हैं और प्रेम करते करते उहदे नाल इकमिक हो जाते ने वो भी अमुल हैं। अमुल धर्म अमुल दीवान। हुण पातशाह उस वाहिगुरु अकाल पुरख दियां
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਡਰ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਕੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਉਹ ਵਟਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। तो महाराज कहते ने अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीश अमुल निशान। बख्शीश तो मतलब है ओदियां बख्शिशां जो कुछ उसने सानू दिता वो भी अमुल हैं। जे हुण इस विस्तार नाल इसकी विचार की जाए, दसो किहड़ी चीज़ असीं मुल खरीद सकते हैं। परमात्मा ने अखां दित्तियां ने, कन्न दिते हैं, जीव दिती है, कितना कुछ सानू दिता, साडे तो कोई कीमत नहीं लई। और जे कोई चीज़ बिगड़ जाए गुआच जाए तो असी उसनू मुल लेना चाहिए, ले सकते हैं, ओहो जी वस्तु नहीं मिल सकती। तो महाराज कहते ओदियां बख्शिशां भी अमुल हैं। निशान जिदे द्वारा कोई चीज़ प्रगट होवे, जिदे द्वारा सानू ये पता लगे भाई ये परमात्मा ने सानू दात बख्शी है, वो अमुल है। तो अमुल कर्म अमुल फरमान, उस वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शिश भी अमुल है और उसका फरमान जो हुक्म है वो भी अमुल है। गल की इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह कहते अमुलो अमुल आख्या ना जाए। भाई वो तो है ही अमुल है, ओदी कीमत कोई कह ही नहीं सकता। आख आख रहे लिव लाए, अनेका ही लोग कह कह के लिव ला के सुरती ला के ध्यान जोड़ के कह के थक गए ने। फिर जिन्हें कहा है उन्होंने कुछ वर्णन भी करते हैं। आखें वेद पाठ पुराण। एक गल मैं जरूर इत्थे दसनी अपना फर्ज समझदा कि आम लोग इसनूं आखै बोलते हैं। आखै किसे एक वास्ते है, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕ ਨਾ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਖੈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਖੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕ ਨਾ ਖੱਖਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਦਾ ਦਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਰਿਗ ਵੇਦ ਯਜੁਰਵੇਦ ਸਾਮ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ वेद। इस तरह पुराण 18 पुराण हैं। तो वो सारे कह रहे ने तथा उन्होंने वेदां ते पुराणों का पाठ करके भी परमात्मा के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। आखें पढ़े करें वखियान। आखें हुण साडे वर्गियां ने कईयां ने वो ग्रंथ देखे भी नहीं, पढ़ना तो दूर की गल है, पर जेड़े संस्कृत जानते ने, जेड़े उन्होंने ग्रंथां नूं पढ़ते ने ते निरा पढ़ते नहीं, फिर पढ़ के उन्होंने वख्यान करते हैं, उन्होंने व्याख्या करके लोगों को समझाते हैं, वो भी परमात्मा के गुणों को कह रहे ने। आखें बरमे आखें इंद। किसी गुरसिख ने पूछा सी इहनूं बरमे या ब्रह्मे, असल शब्द ब्रह्मे ही उच्चारण करना। आखें ब्रह्मे
अनेकां ही ब्रह्मे उस परमात्मा दे गुण गा रहे ने। आखें इंद, इंद भी बहुवचन है, जे एक हुंदा ते ददे नूं औंकड़ लग जाना सी। इस वास्ते अनेकां ही ब्रह्मे अनेकां ही इंदर उस परमात्मा दे गुण कह रहे ने। आखें गोपी तै गोविंद, कह रहे ने गोपियां अते गोविंद कान। इत्थे गोविंद दा मतलब कान कृष्ण जी वास्ते है अते उन्हां दियां गोपियां दे संबंध विच है। वो सारे ही परमात्मा दे गुणां नूं गा रहे ने। आखें ईश्वर, आखें सिद्ध, अनेकां ही शिव जी कह रहे ने। अनेकां ही सिद्ध जिहड़े सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं वो भी कह रहे ने। आखें केते कीते बुद्ध, कितने ही कीते उसते बनाए हुए पैदा कीते हुए बुद्ध। महात्मा बुद्ध वाल भी इशारा किया जाता है, बुद्धिवानों वाल भी किया जाता है। कहने तो भाव अनेकां ही बुद्धिवान तथा महात्मा बुद्ध वर्गे उसके गुणों नूं कह रहे ने। आखें दानव, आखें देव, कितने ही दैंत, कितने ही देवते उसके गुणों नूं कह रहे ने। आखें सुर नर मुन जन सेव, आखें कहते हैं सुर कहिए देवते, नर कहिए मनुख, मुन कहिए ऋषि मुनि, जन दास भगत सेवक, सारे उसकी सेवा कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे ने। फिर पातशाह इस गल नूं थोड़ा समेटते हैं तो कहते ने केते आखें आखण पाहे, कितने ही आख रहे ने ते कितने ही आने वाले भविखत विच कहणगे, क्योंकि संसार दी लड़ी ते मुकण वाली नहीं। कई आए कई चले गए, सब कहते हैं कीते आखें आखण पाए। इनू भी पाए नहीं कहना, पाए कहना, आखना करनगे। केते कह कह उठ उठ जाए, कितने ही कह कह के उठ उठ के संसार तो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाएंगे। एते कीते होर करें, इनू आम तौर पर लोग करे बोल जाते, नहीं करें हाँ इनू सियारी है। हे वाहिगुरु जी, जितने तुसी अज बनाए ने इन्ने तुसी होर भी बना दिओ, होर भी पैदा कर दिओ। एते कीते होर, एते कीते होर करें, ता आख न सकें के ही के, फिर भी कोई आख नहीं सकेगा। भाव कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ कह लिया है, मैं सब कुछ कह देता है, इस तो अगे कोई कहेगा नहीं, ऐसा नहीं। फिर पातशाह कहते ने जे वड पावे ते वड होए। हुण जिहड़ा जे वड ते वड शब्द है ये बाणी विच आम तौर पर आउंदा है, जिसका उच्चारण तो असीं कर लैने आ, पर इहदे अर्थ हैं जिड्डा वड्डा, तिड्डा वड्डा, के वड किड्डा वड्डा, ए वड एडा वड्डा। तो महाराज कहते जे वड भावै, जितना वड्डा होना उस पालक नूं चंगा लगे, ते वड होए ओडा ही वड्डा हो सकता है तथा हो जाता है। नानक जाने साचा सोए। पातशाह कहते हैं भाई वो आप ही जानता है, वो सच्चा वाहिगुरु अकाल पुरख ही जानता है कि वो कितना बड़ा है। हाँ उसके गुण गायन करने, ओदियां वड्डियाइयां करनियां, ये मेरे पातशाह गुरु नानक देव जी ने सब तो उत्तम तरीका दस्या। आख्या कलयुग के अंदर एक कीर्तन ऐसा है जिहड़ा सानू उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जोड़दा है। पर एक गल याद रखो, गुरु अर्जन देव पातशाह नूं किसी गुरसिख ने पूछा सी, महाराज कीर्तन ते कथा का संबंध की है? सतगुरु कहने लगे कीर्तन पुत्र है, कथा माँ है। अच्छा महाराज, जे कीर्तन पुत्र है, कथा माँ है, तो पिता कौन है? पातशाह कहणगे पिता प्रेम है। जे प्रेम नहीं तो कीर्तन विचों भी कोई रस नहीं, जे प्रेम नहीं तो कथा विचों भी कोई रस नहीं। इसलिए जे प्रेम नाल कोई कहेगा, महाराज कहते ने उस दी गल ते है उहदे नेड़े पहुंचण लई। ते जे को आखे बोल विगाड़, बोल विगाड़ शब्द साडा आम ठेठ पंजाबी विच वरतिया जांदा, जिहड़ा अपनी गल करके विगाड़ देवे, किसी बनी हुई खेड नूं विगाड़ देवे, उहनूं मूँह फट भी कहंदे ने।
ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਾ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾ ਰਾਂਗਾਵਾਰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਿਰ ਗਾਵਾ ਰਾਂਗਾਵਾ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਜੀਵ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। तो ਇਹ ਹੈ ਇਸ 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।